अपने आप को अनाथ समझ रहा है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु से, पंच परमेष्टि से परिचय नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे को कार तो दिलाता है, किंतु संस्कार की कार्य के लिए न माताओं के पास टाइम है, न पिताओं के पास टाइम है। हमारी संतान किस तरह से अशांति का अनुभव कर रही है, किस तरह से समस्याएं उनके जीवन में बढ़ती जा रही हैं। निश्चित जीवन को सहज बनाइए तो अहंकार जो त्याग करते हैं, ऐसे लोगों को लेके बताया है, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अतः पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। जो धर्मात्मा होता है, नम्र होता है, जीवन में शिष्टाचार जिसके होता है, जो जीवन में रत्नत्रय का पालन कर रहा है, धार्मिक आचार विचार हैं, ऐसे लोगों को ये जड़ संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। और जो निरंतर पापाचार में लगे रहते हैं, वैष्णव में लगे रहते हैं, कामुकता में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के पास, मिथ्या दृष्टियों के पास कितनी भी संपत्ति हो तो कोई उसका महत्व नहीं है। और एक लोक में कहावत आपने सुनी है, अगर सपूत संतान है तो क्या धन संचय करते हो, और कपूत संतान है तो क्या होगा। धन से अगर अपनी संतान को संस्कार आपने दिए हैं, और ये संस्कार बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे जीवन के अंतिम समय तक बचपन का काम बचपन में काम आता है। और जो बचपन से मंदिरों से दूर रहे, माता पिता के आचार विचार से दूर रहे, ऐसे लोग आंसू बहाते बहाते जीवन को भी करते हैं। तो अशुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, पाप कार्यों में निरंतर आप लग रहे हैं, तो संपत्ति का कोई लाभ नहीं है। और धार्मिक क्रिया करते हुए संस्कारवान आपका जीवन है, तो रुपया पैसा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्मात्मा के पीछे तो यह वैभव, यह सुख सुविधाएं, यह पुण्य से प्राप्त सामग्री जो भी है, यह सब सहज में मिलती है। तो हम अपने जीवन में संस्कारों को स्थान दें। ये आश्रम क्या होता है, 7 तत्व की व्यवस्था जैन दर्शन में है, और 7 तत्वों में एक तत्व है आश्रम। कर्मों की आने के द्वार को आश्रम कहते हैं, और कर्मों को रोक देना संवर कहलाता है। प्रत्येक क्षण कर्म का बंद हो रहा है। आप शास्त्रीय भाषा, दार्शनिक भाषा में समझें तो समय प्रबद्ध कर्म परमाणु का बंद निरंतर प्राणी करता रहता है। सिद्धों के अनंत विभाग और संसार में अभव्य जीवों से अनंत गुणे कर्म परमाणु एक समय में बंद को प्राप्त होते हैं। हम तो दिन भर गप्पों में, बुरे विचारों में, तेरा मेरी में, बुराई में, निंदा आलोचना दूसरों की करते रहते हैं। भैया, एक एक क्षण बहुत कीमती है। यह मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। इसे प्राप्त करके जो धर्म ध्यान, अच्छे कार्यों में, देशभक्ति, समाज सेवा, उपकार के कार्यों में और आत्मा के उत्थान में लगाता है, उसका जीवन तो सफल सार्थक माना जाता है। तो ये काय वांग मन कर्म योग है। मन वचन काय के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है। आप जैसे भी अच्छे बुरे परिणाम करते हैं, और जो कर्माण वर्गणा हैं वे बंध को प्राप्त होती हैं, और उसका फिर पुण्य और पाप रूप से फल आपको मिलता है। तो हमें निरंतर अशुभ भावों से बचने का प्रयास करना चाहिए।
जितने पाप कार्यों से बचेंगे हमें उतनी शांति मिलेगी, और जितने पाप कार्यों में लगेंगे हमें उतनी अशांति मिलेगी। तो जीवन में शांति चाहते हैं तो निश्चित अहंकार का त्याग करें, अपने से बड़े बूढ़ों को सम्मान देना सीखें। हमारे यहाँ परंपरा थी, संतान माता पिता के पैर छूती थी, बहू अपने सासू की सेवा करती थी, और जब बहू सासू की सेवा करती थी तो सासू बहू का महाभारत नहीं चलता था। अब सासू जी तो कम पढ़ी लिखी हैं और बहू MBA BTech CA किए हैं, तो सासू से तो छोड़ो, पति से भी उसकी बनती नहीं है। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों का ईगो टकराता है। पत्नी कहती है मैंने CA किया है, पति कहता है मैंने भी CA किया है, मैंने भी इंजीनियर किया है। अब कोई झुकने तैयार नहीं है। और नम्रता जीवन में हो, बड़ों को सम्मान देना सीखें। माता पिता का अदब जो लोग करते हैं वे संतान हर क्षेत्र में विकास करते हैं। और जो अहंकारी अपने आप को मानता मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत कुशल हूं, बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बलशाली हूं। अरे मैं जब रोडों पर चलता हूं तो मुझे लोग एकटक निहारते हैं। भैया ये सुंदरता, ये रूप किसका रहा है? ये जवानी का जोश किसी का नहीं है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा है, और एक बार डेंगू आ जाए फिर उनसे बात कर लें जो जवानी का जोश दिखाते थे। एक बार चिकनगुनिया हो जाए फिर उनसे बात करो कहाँ है? ये भैया शरीर का भरोसा नहीं है, पैसे का भरोसा नहीं है। आज एक क्षण में तो पैसे वाला बनता है और दूसरे क्षण में एक मार्केट डाउन होते हुए सारे दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी भैया हले ले जाती है। हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ये घटना मैं आपको सुनाता हूं। इसी मध्य प्रदेश में और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जिन्हें बिस्मिल के नाम से सभी लोग जानते हैं, तो क्या हुआ, वे अपने गांव में रहते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। क्या हुआ? यह हुआ कि वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए, लेकिन मन में उनके प्रसोद की भावना हुई कि मैं भी इसे जान से मारूं। आपको मालूम है ये बैर की भावनाएं, ये प्रसोद की भावनाएं, मेडिकल साइंस कहता है कोई व्यक्ति अगर रोगी है तो यह देखता है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक कि इसके मानसिक कौन सा टेंशन है, कौन सा तनाव है, कोई बदले की भावना तो नहीं है। तो उनके मन में यह था कि मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जितनी ज्यादा बैर की भावना होगी व्यक्ति उतना ज्यादा तनावों का शिकार होगा और उतना ज्यादा वो रोगी हो सकता है, समस्याओं का शिकार हो सकता है। साहब प्रसोद की भावना ने उस क्रांतिकारी बिस्मिल को रोगी बना दिया। माँ ने देखा मेरा बेटा तो बहुत कमजोर होता जा रहा है। बेटे से बात पूछी, बेटा क्या बात है, तुम्हें कोई टेंशन है? हाँ माँ, मुझे अमुक व्यक्ति ने मारने के लिए प्रयास किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। माँ ने कहा बेटा ये प्रसोद की भावना, बदले की भावना तुम मत रखो, उसने किया उसका फल वो भोगेगा। साहब क्रांतिकारी युवा ने कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जब देखा कि मानने वाला नहीं है तो मां बड़ी समझदार थी। पहले की हमारी माताएं अनपढ़ भले ही थी
लेकिन समझदार बहुत होती थी। परिवार को कैसे चलाना है, बच्चों में संस्कार कैसे देना है, आज इन सब चीजों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। क्या हुआ? यह हुआ कि माँ ने कहा बेटा मुझे माँ का ऋण दे। अब बड़े परेशान हो गए, उन्होंने बहुत कुछ टाला। जब माँ ने जिद पकड़ ली तो वह आर्य समाजी थे यद्यपि, और माँ को पिता को बड़ा एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, और वह अध्याय होगा सद्ग्रस्त बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का, एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाने का, तनाव मुक्त जीवन जीने का अध्याय उनके जीवन में प्रारंभ हो सकता है। यहां रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथ का पावन प्रसंग चल रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन की चर्चा विस्तार से की है, जिसे आम भाषा में विश्वास, विल पावर, विवेक अथवा जागरूकता का जीवन, सफलता प्राप्त कैसे आपको हो सकती है, यह आपके विल पावर पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति शरीर से भले ही कमजोर है और आत्मविश्वास अथवा जुनून है अपने लक्ष्य के प्रति, तो कमजोर व्यक्ति भी सफल हो सकता है। और हट्टा कट्टा स्वस्थ भी है, जिससे अपने ऊपर विश्वास नहीं, जिससे धर्म पर विश्वास नहीं, जिसे पंच परमेष्टि पर विश्वास नहीं, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर ले, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। बंधु, इस सम्यक दर्शन, इस आत्मविश्वास के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए आज बहुत तरह के मेडिसिन मार्केट में हो सकते हैं आपको मिल जाए, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपका विल पावर नहीं बढ़ा सकता। मुझे नहीं मालूम आपको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि आज विज्ञापनों की भरमार है, और जो भी विज्ञापन देखा, नेट पर कोई चीज देखी, हमारा युवा युवती उपभोक्ता विवेक खो बैठता है। क्या किसी टेबलेट खाने से आत्मविश्वास जग जाएगा? क्या विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर पोतने से आप काले गोरे हो जाएंगे? लेकिन हम नहीं समझ पाते। हमने तो विज्ञापन नेट पर कोई चीज देखी और हम उसमें फिर लग जाते हैं। विश्वास, विल पावर के लिए अगर कोई मार्केट है तो यह तीर्थ क्षेत्र है, यह मंदिर है, यह धार्मिक आयतन है, यह जिनेन प्रभु, बहुत बड़ा प्रोडक्शन इनका है, और पूरे वर्ल्ड में विल पावर लेने वाले यहां से लेके जाते हैं। तीन लोक के नाथ, किस तरह से चंद्र प्रभु ने अपने जीवन में साधना की, तप की साधना की, संयम की साधना की, और यहां नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाने के लिए ये हमारे वीतराग प्रभु माध्यम कार्ड बन सकते हैं। सम्यक दर्शन का प्रसंग यहां चल रहा है, और सम्यक दर्शन समर्पण का जीवन, जिस छात्र छात्रा का अपने माता पिता के प्रति समर्पण है, अपने क्लास टीचर प्रोफेसर के प्रति समर्पण है, ऐसे छात्र छात्राएं जीवन में
सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं और जो केवल नेट में लगे रहते हैं, पुस्तक के कीड़े बने रहते हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे स्टूडेंट क्या सफलता प्राप्त कर पाएंगे? ये आपके लिए सोचने को मजबूर कर रहा हूं। सम्यक दर्शन की बात यहां चल रही है। विल पावर को हम कैसे बढ़ाएं? हम नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे बनाएं? क्योंकि आज प्रायकर हमारी सोच नकारात्मक है। मैं नहीं कर सकता हूं कुछ, मैं इतना परसेंट नहीं बना सकता हूं, मैं व्यापार में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं अमुक सब्जेक्ट में निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा। जहां शंकाएं, संदेह, भ्रम है, वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मविश्वास जागृत कीजिए। यह किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, शायद फेसबुक पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये जितना ज्यादा इंटरनेट चलाएगा उसका उतना विल पावर कमजोर भी हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं। तकनीकी का उपयोग अगर पॉजिटिव सोच से करते हैं, कम से कम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और ज्यादा नेट पर लगे रहने वाले युवा युवती को कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। यह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, यह बात कर रहा हूं रिसर्च जो फॉरेन कंट्री में हो रही है। इसलिए हमें अपना विल पावर बढ़ाना है। मंदिर में जाइए, परमात्मा से परिचय कीजिए और फ्री में विल पावर बढ़ाइए। और फ्री की व्यवस्था पर हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। कोई चीज हमें नोटों से मिलती है, परिश्रम ज्यादा करें तब मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है। और सहज में हमें ये तीर्थ क्षेत्र मिल गए हैं, हमें ये मंदिर मिल गए हैं। इसलिए मुझे लगता है मंदिर के दर्शन पर भी अब जीएसटी लगनी चाहिए। जब मोदी सरकार सब पर जीएसटी लगा रही है तो धर्म के कार्यों में, पूजा अभिषेक में जीएसटी लगनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। खैर, ये तो मेरा व्यंग्य है। इन चरणों में जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो ऊर्जा विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। 5.5 करोड़ मुनि महाराजों ने अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति की है। लगभग 20-25 अरब मुनि महाराज की यह साधना स्थली रही। एक व्यक्ति जहां साधना करता है, पूरा ओरा, आभा मंडल चेंज हो जाता है। सुना होगा महात्मा गांधी के विषय में, वे जहां बैठते थे उनका ओरा, उसमें जो प्रवेश करता था, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी वहां सब भूल जाता।